गुड इवनिंग दोस्तों। डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका इस रीजनिंग के सेशन में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज अपन इस रीजनिंग के सेशन में जिस चैप्टर की बात करेंगे वो बेटा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है अपना। जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा नंबर सीरीज, श्रृंखला परीक्षण। जिस चैप्टर की अपन क्लास में बात करेंगे वो होगा श्रृंखला परीक्षण, या जिसे मैं बोल सकता हूं नंबर सीरीज। अपन जिस चैप्टर की बेटा बात करेंगे वो होगा अपने पास श्रृंखला परीक्षण नंबर सीरीज। ठीक है। अपनी जो आज की क्लास का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा श्रृंखला परीक्षण नंबर सीरीज। बेटा अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन होते हैं आपकी पेपर में वो 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और उन क्वेश्चनों को बनाने के लिए अपन जो बात करेंगे अपने इस चैप्टर में वो महत्वपूर्ण बातें करेंगे। और बेटा उम्मीद करता हूं कि 1 से 2 सेशन आपको लगाने के बाद कभी भी आपका नंबर सीरीज का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। और उसी रिदम के साथ अपन पढ़ रहे होंगे। तो देखिए समझते हैं नंबर सीरीज में अपने को क्या क्या करना है। तो नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो बेटा बेसिकली जो आपके पेपर में नंबर सीरीज पूछी जाती है वो 5 टाइप से पूछी जाती है, 5 तरीकों पर आधारित पूछी जाती है। नंबर 1 की अपन बात करें, नंबर 1 पर बात करें तो जो सबसे पहले आपको कोई भी सीरीज गिवन हो, आपको कोई भी श्रृंखला दी गई हो, उस श्रृंखला में सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखना होता है बेटा कि कहीं आपकी सीरीज प्राइम नंबर बेस्ड नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि बेटा आपकी श्रृंखला कहीं अभाज्य नंबरों पर आधारित नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो दी गई श्रृंखला है वो कहीं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं पर आधारित नहीं है। अगर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं पर आधारित नहीं है, इसके बाद आपको देखना है कहीं आपकी श्रृंखला बेटा वर्ग पर आधारित नहीं है, स्क्वायर बेस्ड नहीं है। फिर आपको चेक करना है कि अपनी श्रृंखला कहीं क्यूब पर आधारित नहीं, क्यूब पर घन पर आधारित नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना होता है बेटा कि क्या अपनी कहीं अपनी श्रृंखला अभाज्य नंबर पर आधारित न हो, कहीं वर्ग पर आधारित न हो, कहीं घन पर आधारित ना हो। ठीक है। अगर ये तीनों ही चीजें आपको ना मिले तो नंबर 2 पर आपको चेक करना होता है बेटा कहीं आपकी श्रृंखला गुणा के साथ कुछ प्लस माइनस करके ना बनाई गई हो, गुणा के साथ प्लस माइनस करके ना बनाई गई हो। तो गुणा के साथ प्लस माइनस करके बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, इसकी पहचान कैसे करेंगे बेटा? तो सुनिएगा ध्यान से और साथ साथ नोट करते चलेंगे कि यदि दी गई श्रृंखला, यदि दी गई श्रृंखला की अंतिम संख्या, दी गई श्रृंखला की अंतिम संख्या उससे पहले वाली संख्या की 3 गुणा या उससे अधिक हो। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं मेरी बात को, कि दी गई श्रृंखला की अंतिम संख्या उससे पहले वाली संख्या की 3 गुणा या उससे अधिक हो तो श्रृंखला हमेशा गुणा पर आधारित होती है। समझे कि कैसे पहचानेंगे गुणा पर आधारित श्रृंखला को? कि जब दी गई श्रृंखला की अंतिम संख्या उससे पहले वाली संख्या की 3 गुणा या उससे अधिक हो तो बेटा श्रृंखला हमेशा गुणा पर आधारित होती है। क्लियर है? अगर गुणा पर आधारित ना हो तो नंबर 3 पर बेटा आप चेक कर पा रहे हो, चेक कर रहे होंगे कि आपकी श्रृंखला बेटा कहीं अंतर पर आधारित ना हो, डिफरेंस या स्टेप फॉर्म अंतर पर आधारित ना हो। सर कैसे पहचानेंगे कि यह श्रृंखला अंतर पर आधारित है? कैसे पहचानेंगे कि अंतर पर आधारित है? तो बेटा अंतर पर आधारित श्रृंखलाओं की पहचान में लिखिएगा, नोट करिएगा या समझिएगा कि जिस जो श्रृंखला निरंतर बढ़ रही हो, कंटिन्यूअस बढ़ रही हो, और श्रृंखला की अंतिम संख्या निरंतर बढ़ रही हो और श्रृंखला की अंतिम संख्या उससे पहले वाली संख्या की 3 गुणा या उससे 3 गुणा से कम हो। भाई 3 गुणा या उससे ज्यादा हो तो गुणा पर आधारित होगी। अगर 3 गुणा से कम है तो वो श्रृंखला हमेशा बेटा अंतर पर आधारित होगी। ठीक है। इसके बाद चौथा जो लॉजिक होता है बेटा, चौथा जो लॉजिक बनता है आपकी श्रृंखला का वो होता है आपके पास गुणा 0.5। गुणा 0.5, गुणा 0.5 का मतलब क्या होता है सर? कि
गुणा 0.5 या गुणा 1/2 कह सकते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये श्रृंखला गुणा 0.5 पर आधारित है? कैसे आप पहचान करोगे कि आपको जो श्रृंखला दी गई है वो गुणा 0.5 या गुणा 1/2 पर आधारित है? तो ध्यान से सुनिए बेटा कि गुणा 0.5 पर आधारित श्रृंखलाओं की पहचान क्या होगी कि जिस श्रृंखला की दूसरी संख्या, जिस श्रृंखला की दूसरी संख्या पहली संख्या की आधे के, पहली संख्या के आधे के आसपास, जिस श्रृंखला की दूसरी संख्या पहली संख्या के आधे के आसपास हो, तो बेटा वह श्रृंखला हमेशा गुणा 0.5 पर आधारित होती है। ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना कि जो श्रृंखला बेटा गुणा 0.5 पर आधारित होगी वो हमेशा स्टार्ट गुणा 0.5 से ही करना। ठीक है। अगर कैसे पहचानोगे प्रश्नों को कि देखो अभाज्य नंबर पर है तो अभाज्य नंबर से डील कर देंगे। आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो ध्यान रखनी होती है। इसके बाद जो श्रृंखलाएं वर्ग पर आधारित होंगी उन्हें वर्ग के अकॉर्डिंग डील करेंगे। आपको कम से कम बेटा एक अच्छे प्रतियोगी को कम से कम 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर तीसरी बात करूं तो 1 से लेकर 10 तक के घन याद कर लेना, अपना काम चल जाएगा। इसके बाद गुणा के साथ प्लस माइनस हो रहा है, पहचान कैसे करेंगे कि जिस श्रृंखला की अंतिम संख्या उससे पहले वाली संख्या की 3 गुना है, उससे ज्यादा है तो गुणा होगा। अगर श्रृंखला निरंतर बढ़ रही है और अंतिम संख्या पहले वाली संख्या की 3 गुना से कम है तो वहां पर अंतर का केस बन रहा होगा। अगर दूसरा नंबर बेटा पहले नंबर के आधे के आसपास है तो आपका वहां पर गुणा 0.5 लग रहा होगा। अगर बेटा ये चारों ही लॉजिक ना लग रहे हो, ये चारों ही लॉजिक ना लग रहे हो, तो पांचवा लॉजिक होता है बेटा इन लॉजिकल पैटर्न, अतार्किक, अतार्किक श्रृंखलाएं, जिनकी हम क्लास में बात भी करेंगे, अतार्किक श्रृंखलाएं। ठीक है। ये 5 ही लॉजिक हैं जिनसे आपकी परीक्षा के बच्चों 99% क्वेश्चन बने होते हैं। ठीक है। आपकी परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग सभी प्रश्न इन्हीं 5 लॉजिकों पे डिपेंड होते हैं। और जैसे अपन देखेंगे कि सारे जो क्वेश्चन होंगे वो अपन 5 लॉजिकों से ही सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, सोल्व आउट कर रहे होंगे। मैं क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको पहचान करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो देखिएगा मेरा पहला जो प्रश्न है बच्चे वो आपके सामने है। यहां पर मैंने लिखा 2, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं 3, यहां पर मैंने लिखा 5, यहां पर मैंने बेटा लिखा 7, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क दिए। ठीक है। अपना पहला क्लास का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क। आपको ऑप्शन उपलब्ध करवाए हैं बच्चे, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपके पास है 9, 9, बी ऑप्शन आपके पास है बेटा 10, सी ऑप्शन आपके पास है 11 और डी ऑप्शन आपके पास रखा है 30। तो देखिएगा कि 2, 3, 5, 7 अगला नंबर आपको बताना है। अपने को जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें पहला जो आपका ऑप्शन है वो है बच्चे 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा है 11, चौथा है बेटा 13। तो एक बार बताइए कि अपने इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, आइए समझते हैं। जैसा मैंने बताया है पिछले थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि कोई भी श्रृंखला दी जाए सबसे पहले आपको चेक करना है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। सबसे पहले अपने को देखना होता है कहीं आपकी श्रृंखला प्राइम नंबर बेस्ड तो नहीं है। तो चलिए बेटा देखो 2 अभाज्य संख्याएं होती है, 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, इसके बाद 7 भी अभाज्य। ठीक है बेटा 7 भी अभाज्य है। तो 7 से जो अगला नंबर आएगा, 7 से जो अगली अभाज्य संख्या आएगी बेटा वो 9 नहीं होगी, वो 11 होगी। तो 7 के बाद जो आपका फाइनल उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा 11, जिसका आंसर होगा 11। ठीक है। तो ये श्रृंखला बच्चे थी अभाज्य नंबरों पर आधारित। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो अगला क्वेश्चन है मैंने आपको दिया है बच्चे
यहां पे लिखा है 1 3 5 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और वही आपके चारों ऑप्शन है। ए में है बेटा 9, बी में है आपके पास 10, सी में है 11 और डी में आपके पास रखा गया है बच्चे 13। बताइएगा कि अपने इस पर्सन का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी श्रृंखला दी गई है उसमें ये देखना है कि अभाज्य नंबर ना हो। अभाज्य नंबर ना हो तो बच्चे एक अभाज्य नंबर नहीं होता, एक अभाज्य नंबर नहीं होता। तो सर अभाज्य तो नहीं हो सकता, क्या एक स्क्वायर है बच्चे? बिल्कुल है सर, ठीक है एक स्क्वायर है क्या? बिल्कुल है, लेकिन 3 बेटा स्क्वायर नहीं है। तो देखो अभाज्य नंबर भी नहीं हुआ, स्क्वायर भी नहीं हुआ, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। इसके बाद क्यूब पे चेक करते हैं, सर एक तो एक का क्यूब है लेकिन 3 किसी का क्यूब नहीं है, तो बेटा क्यूब भी नहीं लग रहा। सर गुणा हो सकता है क्या बच्चे? ये नंबर इस नंबर का 3 गुणा है? नहीं है सर, 3 गुणा नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो गुणा पर आधारित भी नहीं है, श्रृंखला बेटा निरंतर बढ़ रही है, ये नंबर इस नंबर का 3 गुणा नहीं है। तो आपका जो केस बनेगा, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो अंतर पर आधारित बनेगा। कैसे? क्योंकि श्रृंखला निरंतर बढ़ रही है, ये नंबर इस नंबर का 3 गुणा नहीं है, तो कैसे बन पा रहा होगा? देखिएगा यहाँ पे जो डिफरेंस है, अंतर है बेटा वो 2 का है, यहाँ पे जो अंतर है वो भी बच्चे 2 का है, यहां पर जो अंतर है वो भी 2 का है, ठीक है। यहां भी 2 प्लस हुए, 2 प्लस हुए, 2 प्लस हुए, तो आगे भी 2 प्लस कर रहे होंगे। तो आपका जो जवाब बनेगा वो बेटा बन जाएगा 9, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। जैसे अपन ने बात की, यहां पे लिखा 5, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, यहां पे लिखा 5, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा फिर 5, फिर यहां पे अपनों ने लिखा 10, फिर बात की 13 30, फिर बात की बेटा 120 120, और आगे बात कर रहे हैं 600 और नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा गया। ठीक है, पहला ऑप्शन, आप पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 5 5 10 30 120 और 600, और आपको बताना ये है बच्चे कि अपने इस पर्सन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बताना ये होता है कि भाई पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा क्या संख्या आएगी या क्या होगा। तो सुनो, सबसे पहले अपन ने जो चर्चा की है, जो चीजें अपन ने देखी हैं, देखो यहाँ पे जो चीजें अपन ने डिस्कस की है, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। अगर ये तीनों ना लगे तो मल्टीप्लाई देखना होता है। तो आइए उसी पर अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे कि सबसे पहले देखेंगे 5 अभाज्य नंबर है बेटा, 5 अभाज्य नंबर है। इसके बाद 10 से अभाज्य नहीं है, तो प्राइम नंबर वाला जो है लॉजिक फेल हो गया। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर भी फेल है। 5 किसी का क्यूब नहीं है बेटा, क्यूब वाला भी फेल है। अब ये तीनों लॉजिक ना लग रहे हो तो देखो इस नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर हम इस नंबर की बात करें, इस नंबर की बात करें, तो क्या बेटा ये नंबर इस नंबर का 3 गुना है? भाई 600 120 का 3 गुना है क्या? 600 120 का 3 गुना है। तो अगर 3 गुना या उससे ज्यादा है तो आपकी श्रृंखला गुणा पर आधारित होगी। देखो 120 बेटा, अगर 600 की बात करूं तो 120 का 3 गुना या उससे ज्यादा है। तो हमें पता चल गया 3 गुना या उससे ज्यादा है, तो बेटा हमें पता चल गया अपनी श्रृंखला गुणा पर आधारित है। हमें पता चला कि अपनी श्रृंखला गुणा पर आधारित है। तो ध्यान रखोगे बच्चे, जो श्रृंखला मल्टीप्लाई बेस्ड हो, गुणा पर आधारित हो, उस श्रृंखला को कभी भी आप यहां से शुरू मत करना। अगर यहां से शुरू कर रहे होंगे तो बहुत बार परीक्षा के ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको फंसा रहे होंगे। ठीक है, जिनकी मैं अभी क्लास में भी चर्चा करूंगा।
बेसिक क्लास देख रहे हैं कि कैसे क्या पहचान करनी। केवल फिलहाल अपन इतना सीख रहे हैं कि कौन पर्सन को पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा पर्सन किस लॉजिक पे डिपेंड है। उसके बाद अपन परीक्षाओं के प्रवेश ईयर के क्वेश्चन चेक देख रहे होंगे। तो देखो बेटा 600 120 का 3 गुना है, उससे ज्यादा है तो गुणा पर आधारित है। जो श्रृंखला बच्चे गुणा पर आधारित हो उसे यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो 600 120 का लगभग कितने गुणा है, लगभग कितने गुणा हो रहा है, तो 12 और 60, 12 5 60, तो लगभग ये इस नंबर का 5 गुणा है। अब ये नंबर इसका लगभग 4 गुणा है बच्चे, ये नंबर इसका लगभग 3 गुणा है। देखो आपने क्या पाया, 5 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा। अब जो नंबर है वो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो यहां पे बेटा गुणा 2 हुआ होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां 2 गुणा है तो यहां 1 गुणा हुआ होगा, 1 गुणा हुआ होगा। तो देखो 5 की गुणा 1 में करेंगे 5, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, 10 की गुणा 3 में करेंगे 30, 30 की गुणा 4 में करेंगे 120। अब 120 की गुणा 5 में कर रहे होंगे तो 600। अब बेटा 600 की गुणा कितने में करनी है आपको, 6 में करनी है। 600 की गुणा आप 600 से कर रहे होंगे, 600 की गुणा 600 से कर रहे होंगे तो 0 की गुणा 6 से करोगे बेटा 0, फिर 0 की गुणा 6 से करोगे 0, 6 की गुणा 6 से करोगे, 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन रहा होगा बेटा, 3600। ठीक है, क्लियर हुआ। गुणा पर आधारित श्रृंखलाओं की पहचान कैसे करेंगे, अगर ये नंबर इस नंबर का 3 गुणा है उससे ज्यादा है तो श्रृंखला 100% बेटा गुणा पर आधारित होगी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं कि अगले प्रश्न किस प्रकार से आपके पास बनेगा। तो देखिए मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो जैसे मैंने यहां पे बेटा लिखा, आपके पास मैंने यहां पे लिखा कि जैसे लिख दिया 1, इसके बाद मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 9, फिर लिखा 16, फिर लिखा बेटा 25, फिर यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां बेटा मैंने लिख दिया 49। और आपसे पूछ लिया गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन सा नंबर होगा, तो बताइएगा बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपना कौन सा नंबर होगा। तो देखिएगा अपन ने सबसे पहले क्या किया, क्या ये किसी के स्क्वायर हैं, सर बिल्कुल स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो बेटा क्या कर रहा है ये, देखिएगा 1 कैसे बनाया है इसने, 1 का स्क्वायर। 4 कैसे बनाया बेटा, 2 का स्क्वायर। 9 कैसे बनाया है, 3 का स्क्वायर। 16 कैसे बना है बेटा, 4 का स्क्वायर। 25 कैसे बना है बेटा, 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब अगला जो नंबर आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा बच्चे 36। 6 का स्क्वायर 36 होगा तो अपने इस पर्सन का जो परफेक्ट उत्तर होगा वो कितना होगा, 36। अगला नंबर 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूं कि जैसे अपन ने पहचाना ये स्क्वायर पर आधारित है, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा बेटा अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें तो यहां पे मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि 2, यहां पे मैंने लिख दिया बेटा 10, फिर यहां पे मैंने लिखा 30। ठीक है। यहां पे मैंने लिखा 68 68, फिर मैंने यहां पे लिखा 130 130, फिर मैंने बेटा यहां पे लिख दिया 222। ये क्वेश्चन है, परिवेश क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन भी है, और इसकी बात कर ली कि यहां पे कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं है सर। क्या ये किसी का वर्ग है, नहीं है सर। क्या ये किसी का क्यूब है, नहीं है सर। तीनों लॉजिक फेल है। क्या बेटा ये नंबर, क्या ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर इस नंबर का 3 गुना है, नहीं है सर। तो क्या करें बेटा, अगर ये नंबर इसका 3 गुना नहीं है और श्रृंखला निरंतर बढ़ रही है तो आपकी श्रृंखला अंतर पर आधारित होगी बेटा। अब अंतर पर आधारित होगी तो आप क्या करोगे, यहां से अंतर करना शुरू कर दोगे। जैसे यहां अंतर किया अपन ने 8 आ रहा है भाई, 10 में से 2 घटाओगे 8,
बेटा 30 में से 10 घटा रहे होंगे, आपके पास कितने आएंगे 20। ठीक है, अब 68 में से 30 घटाएंगे, कितने आ रहे होंगे बच्चे 38। इसके बाद 130 में से 68 घटा रहे होंगे, 130 में से 10 में से 8 जाएंगे, बेटा 2 बचेंगे। ठीक है, 13 में से 7 घटाओगे 6 बचेंगे। तो यहाँ पे जो अंतर आया वो 62 का आया। इसके बाद यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो बेटा 92 का आ रहा है, 92 का। ठीक है, अब देख 2 में से 0 घटाओगे 2, 12 में से 3 घटाओगे 9, 2 में से 2 चले जाएंगे 0। तो अंतर जो किया अपन ने वो अंतर आया 8, 20, 38, 62 और 92। कुछ भी समझ नहीं आया बेटा कि क्या चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक स्टेप और बना लेते हैं अपन। एक स्टेप और बना लेते हैं, कैसे? देखो यहाँ पे जो अंतर आएगा 20 में से 8 जाएंगे बेटा, बचेंगे 12। फिर 38 में से 20 घटाओगे, बचेंगे 18। फिर 62 में से 38 घटाओगे बेटा, बचेंगे 24। ठीक है, और 92 में से 62 घटाओगे, बचेंगे 30। तो देखिए समझिए कि 8 के अंदर 12 जोड़ा तो 20 बना, 20 में 18 जोड़ा तो 38 बना, 38 में 24 जोड़ा तो 62 बना, 62 में 30 जोड़ा तो 92 बना। अब 92 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे मेरा अंतर जो रियल अंतर था वो मिल जाए? 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 बेटा कितने होंगे 36। तो अपने को कितने जोड़ने पड़ेंगे 36। इस नंबर में अगर अपन 36 ऐड करेंगे तो 92 में 36 जोड़ोगे, 6 2 8 बेटा, और 9 3 12, 128 प्लस करने होंगे किसके अंदर? 128 222 में जोड़ने पड़ेंगे। तो देखो बेटा 8 और 2 10, ये 22 था, 8 और 2 10 का 0 हसल 1। इसके बाद 2 और 2 4 1 5, 2 और 1 3। तो आपका परफेक्ट जो उत्तर बनेगा बेटा वो कितना बनेगा? 350, 350। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपने इस पर्सन को बनाया है किससे? अंतर पर आधारित बनाया है, लेकिन एग्जामिनर की जो सोच थी ना इस क्वेश्चन के प्रति, वो अंतर नहीं था बेटा। एग्जामिनर ने आपको इस पर्सन में इसलिए फंसाया था कि इस पर्सन में जो लॉजिक था वो लॉजिक क्या था समझिए। इस पर्सन में जो लॉजिक लॉजिक था बेटा, वो लॉजिक ये था कि एन क्यूब प्लस एन। लेकिन अपन ने इस क्वेश्चन को बना दिया किससे? अंतर से। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे बेटा जो अन्य लॉजिकों पे एग्जामिनर बना के देगा, लेकिन अपन सोल्व आउट कर रहे होंगे अपने इन 5 तरीकों से। देखो कैसे? एन का क्यूब, एक का क्यूब बेटा 1 होता है, प्लस 1 कर दिया गया 2। 2 का क्यूब 8 होता है बेटा, 2 प्लस कर दिया गया 10। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 प्लस कर दिया गया बेटा 30। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 प्लस कर दिया गया 68। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 प्लस कर दिया गया 130। 6 का क्यूब 216 होता है बेटा, प्लस 6 कर दिया 222। देन 7 का क्यूब 343 होता है, 7 प्लस कर देंगे तो जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 350। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। अगला पर्सन देखते हैं, अगला लॉजिक समझते हैं कि क्या होगा। तो देखिएगा अगला लॉजिक अपन ने समझा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, आप करने की एक बार कोशिश करना इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा 2, ठीक है, फिर यहां पे लिख दिया 6, फिर लिखा बेटा मैंने 12, फिर लिखा 20, फिर लिखा बेटा 30, फिर लिखा यहां पे 42, और आपसे अगला नंबर पूछा गया है। क्या होगा बताइएगा एक बार। इसके ऑप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। एक छोटा सा टेस्ट लिया है बेटा मैंने आपका, जो सिखाया उसी पे काम करना है। जैसे यहां पे दे दे 54 54, बी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए 56, सी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए 48, डी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाए 50। बच्चे बताइएगा कि इनमें से कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन इन्हीं दिनों एसएससी में पूछा गया है। बताइएगा कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताइएगा बेटा कि इस प्रश्न में क्या हो सकता है। बेटा
इस सेशन को आराम से लगाइएगा। अगर पूरा कंप्लीट सेशन आपने देख लिया, जो नंबर सीरीज है इसकी पहली 2-3 क्लासें आपने देख ली, तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूं, कभी भी आपका नंबर सीरीज का जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे। लेकिन इतना सा करना होगा आपको, इन दोनों सेशनों 2 या 3 क्लास जो हुई स्टार्टिंग की बेसिक की, उनको बड़े प्यार से समझना है, साथ में नोटबुक रखा करो और साथ साथ नोट करते हुए चलना है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो इस क्वेश्चन में देखो, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है। तीनों लॉजिक फेल। चौथा लॉजिक चेक करते हैं, क्या बेटा ये किसी का, भाई ये नंबर इसका 3 गुना है क्या, नहीं है सर। तो फिर अगर बात करें बेटा, तो ये देखो पॉइंट नहीं है बेटा, अभी जस्ट अपने से लगा है ये पॉइंट। तो ये 42 है, 42 है। अब आपको 42 30 का 3 गुना नहीं है, तो गुणा भी नहीं होगा। अब श्रृंखला देख, 2 6 12 20 30 42 निरंतर बढ़ रही है। ये नंबर इस नंबर का 3 गुना नहीं है, 3 गुना से कम है। तो आपको क्या करना है, आपको अंतर पर आधारित मान लेना है। अंतर करोगे तो यहां पर 4, यहां पे अंतर किया बेटा 6, फिर अंतर किया 8, फिर अंतर किया 10, फिर अंतर किया बच्चे 12। अब अगला जो अंतर होगा, देख 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, अगला जो अंतर होगा वो 14 का होगा बेटा। और इनमें 14 जोड़ रहे होंगे, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन का जवाब होगा, देख 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 56 आपका परफेक्ट सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन ने समझा कि ये क्वेश्चन अंतर पर आधारित था। लेकिन एग्जामिनर की सोच क्या थी बेटा इस क्वेश्चन के प्रति, एग्जामिनर की सोच थी कि n² प्लस n, देख 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 2, 3 का वर्ग प्लस 3, 4 का वर्ग प्लस 4, 5 का वर्ग प्लस 5, 6 का वर्ग प्लस 6, 7 का वर्ग 49 होता है, +7 कर दोगे तो आपका जवाब होगा बेटा 56। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे समझते हैं, अगला लॉजिक समझते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो देखिएगा, यहां पे जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन है, वो लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखा कि यहां पे अपन ने लिखा बेटा, जैसे 110, ठीक है, 132, ठीक है, 156, 182, और अगला नंबर आपसे पूछा गया। आपने क्या लिखा है बेटा, 110, 132, 156, 182, अगला नंबर आपसे पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे मेरा आपसे, दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो क्या है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे है, देखिएगा, यहाँ पे 10, फिर 100, फिर 200, फिर 200, फिर 310, और अगला है बेटा 430। देन नेक्स्ट बताना है आप। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना 110, 132, 156, 182, अगला नंबर आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है 10, 100, 200, 310, 430, अगला नंबर बताना है बेटा। जो सीखा है उसी बेसिक के आधार पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में बनाने की कोशिश करें एक बार। क्या सर अपना जवाब हो सकता है, बताइए बेटा, करने की कोशिश करें कि क्या अपना जवाब हो सकता है।
बताइए बेटा, क्या अपना जवाब हो सकता है, क्या अपना अगला प्रश्न हो सकता है? देखो, ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है, नहीं बेटा ये नंबर इसका 3 गुना है, नहीं ये इसका 3 गुना है, तो न तो अभाज्य न वर्ग न क्यूब न ही गुणा पर आधारित होगा। अब श्रृंखला कंटिन्यूअस बढ़ रही है, ये नंबर इसका 3 गुना नहीं है, तो आपको क्या करना है, अंतर लगा लेना है। जैसे ही बच्चे यहाँ पे अंतर किया तो 132 में से 10 घटाओगे 2, 2, 22 का गैप आ गया, 22 का अंतर आ गया। यहाँ पे किया 4 में से 2 घट जाएंगे बेटा, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गैप किया तो 12 में से 6 घटाओगे बेटा 6, ठीक है, और 8 में से 6 घटा दोगे 2। अब देखो जो गैप आया वो क्या आया, 24 26, सॉरी 22 24 26। अगला जो गैप बनेगा वो बनेगा 28 का, और बेटा इनमें 28 ऐड कर रहे होंगे तो 6 2 8, 8 और 2 10 का 0 असल 1, 8 और 2 10, 2 और 1, 2 और 8 को जोड़ेंगे बेटा 10 और 1 11 का 1, इसके बाद 11 का 1, 1 और 1 2, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 210, 210 बना, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन है, अपन ने तो अपने तरीके से बना लिया, एग्जामिनर का लॉजिक क्या था बेटा इस क्वेश्चन के पीछे, एग्जामिनर का लॉजिक देखना एक बार कि क्या था। तो एग्जामिनर का जो लॉजिक था इस क्वेश्चन के पीछे वो ये था बच्चे कि देख n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n का लॉजिक था। सर कैसे था, देखिए बेटा 10 आपने 12 का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर किया कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, उनमें से 11 कम कर देंगे, 121 में से 11 घटाएंगे 110, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, 12 कम कर देंगे 132, 13 का स्क्वायर होता है 169, उनमें से 13 कम कर देंगे 156, 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196, ठीक है, और उनमें से 14 कम कर देंगे 182, 15 का स्क्वायर होता है 225, में से 15 कम करेंगे तो बचेंगे कितने बेटा 210, ठीक है। क्वेश्चन एग्जामिनर किसी दूसरी सोच के साथ दे रहा है, अपन अपने तरीके से उस क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं बेटा, इस क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं तो देखो, इस क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें तो देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो देखो देखो इस क्वेश्चन की अगर चर्चा करें अपन, इस क्वेश्चन को देखें बेटा तो देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देख समझिए कि क्या लिख रखा है 10 100, दोनों में बेटा अंतर करते हैं, 19 का अंतर 90 का अंतर है, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो अंतर है वो 100 का अंतर है बेटा, यहाँ पे जो समझा वो 110 का अंतर है, यहाँ पे जो समझा वो 120 का अंतर है बेटा। देख 90 100 110 120, अगला जो डिफरेंस होगा गैप होगा वो बनेगा 130 का, और 130 का गैप इनके साथ बनाओगे तो 0 3 3 6, 3 और 4 और 1 5, तो आपके प्रश्न का सही जवाब होता है बेटा 507, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कौन से लॉजिक पर हो सकता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन को अगर समझें तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो किस तरीके से होगा समझिएगा। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं आपसे तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसका अगला क्वेश्चन वो ये दे सकता है आपको, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे रखा इसने 30 30 15 एंड अगेन 15, 30 15 15, फिर 30 सॉरी 30 15 15, यहाँ पे बेटा वो लिख दे आपको 22.5, और एंड अगेन
यहां पे लिख दे 45 और अगला नंबर आपसे पूछा जाए। एक बार वापस चेक कर लेता हूं बेटा, कहीं कोई 13, 15, भाई 30, 15, 15, 22.5, 45, आपको अगला नंबर बताना है बेटा कि क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिएगा अपन कैसे चेक करते बेटा, अपन इस प्रकार से चेक कर रहे होते इसको कि यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है बेटा, इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखो दूसरा नंबर, ये नंबर, दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे 1/2, हाफ 1/2 के आसपास हो तो वह श्रृंखला बेटा 100% इंटू 0.5 पर डिपेंड होती है, गुणा 0.5, या इसे कह सकते हैं गुणा 1/2 पर आधारित होती है। ठीक है, तो दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे के आसपास है, तो मैं कह सकता हूं कि अपनी जो सीरीज है ये गुणा 0.5 पे डिपेंड करेगी, गुणा 0.5 पे डिपेंड करेगी। तो इसकी शुरुआत यहीं से करनी है। शुरुआत किससे करनी है बेटा, गुणा 0.5 से ही करनी है। गुणा 0.5 से यहाँ पे शुरू करोगे, गुणा 0.5, गुणा 0.5 से स्टार्ट कर रहे होंगे भाई, 30 का आधा, 30 का गुणा आधे से कर रहे होंगे, 1/2 से कर रहे होंगे तो 15 आएंगे। अब यहां से 15 से बेटा वापस से 15 लिखा है तो गुणा कितना किया गया होगा, एक गुणा करके जा सकते हैं। अब देख 15 से 22.5 पर गया है बेटा, तो 2 गुणा तो 30 होता, 2 गुणा तो नहीं किया, तो इसने क्या किया, गुणा 1.5 किया, गुणा 1.5 किया है। अब 15 गुणा 1 करते 15, 15 का आधा कितना होता है बेटा 7.5, तो 15 प्लस 7.5 करते 15 7 22, 22.5 हो जाता। अगला जो है 22.5 45 है, तो यहाँ पे बेटा क्लियरली पता है गुणा 2 किया, तो देख इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, अगला जो नंबर बनेगा वो बनेगा इंटू 2.5 गुणा 2.5। ठीक है, गुणा 2.5 करने से मिलेगा, तो देख 45 की गुणा 2 में कर दो, डायरेक्टली कर लो, 45 गुणा 2 कर लो 90, 45 गुणा 2 कर दो 90, और 45 गुना 2 करोगे 90, और 45 का आधा कितना होता है बेटा 22.5, 90, और देखो 45 का गुणा 2.5 से करते तो आप 2 से गुणा कर लो, 45 की गुणा 2 से किया 90, और 45 का आधा से गुणा करेंगे तो होंगे बेटा 22.5। ठीक है, 22.5 होंगे, इन दोनों को अपन जोड़ रहे होंगे तो अपना जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 112.5, 112.5। जो अपना फाइनल उत्तर होगा वो होगा बच्चे 112.5। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखो इसमें 112.5 पहचाना कैसे, दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे के आसपास है तो गुणा 0.5 होगा, दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे के आसपास है तो बेटा गुणा 0.5 होगा। अगर गुणा 0.5 होगा, अगर गुणा 0.5 होगा तो वो श्रृंखला गुणा 0.5 से स्टार्ट होनी है। गुणा 0.5 से स्टार्ट होकर बेटा ये 3 रास्तों से जा सकती है। कैसे, एक तो जा सकती है देख जैसे अपन ने किया है गुणा 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, एक तो ये वे हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है सर, वो भी साथ में बेटा समझ लो, दूसरा रास्ता आपके पास हो सकता है कि वो स्टार्ट तो करेगा बेटा गुणा 0.5 से ही, स्टार्ट तो इसी से करेगा, लेकिन आगे जा सकता है गुणा 1, यहां तक भी सेम ही चलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा बेटा गुणा 2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा गुणा 4, और मोर देन टाइम तक ये चलता रहेगा, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है उसका डबल करता जा रहा है। सर तीसरा लॉजिक क्या हो सकता है, तो बच्चे देख तीसरा लॉजिक जो बन सकता है आपका वो क्या बन सकता है, आइए समझिए। तीसरा लॉजिक जो हो सकता है वो ये हो सकता है बेटा कि वो शुरू तो करेगा आपके पास गुणा 0.5 से, गुणा 0.5 से ही शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या हो सकता है, गुणा 1 हो सकता है, सॉरी गुणा 1.5 हो सकता है, फिर गुणा 2.5 हो सकता है, मोर देन टाइम तक ये चलाता है। तो ये 3 लॉजिक बनते हैं गुणा 0.5 के। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन समझें तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन आपके पास दे सकता है 20, 10, 10, ठीक है 15,
फिर आपको दे सकता है बेटा 30, फिर आपको दिया जा सकता है 75 75, और अगला नंबर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो जिस श्रृंखला का दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे के आसपास, जिस श्रृंखला का दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे के आसपास हो, तो वह श्रृंखला बेटा गुणा 0.5 पे डिपेंड करती है। और जो श्रृंखला गुणा 0.5 पे डिपेंड करती है, उस श्रृंखला की शुरुआत तो 0.5 से ही होनी है। तो यहाँ पे अपन ने किया गुणा 0.5। अब यहाँ पे आप खुद तय करोगे कि आगे कौन से रास्ते पर चलना है। जैसे अपन ने यहाँ पे बात की थी कि सर 3 रास्ते हैं, ये भी गुणा 0.5 से शुरू हो रहा है, ये भी गुणा 0.5 से, ये भी गुणा 0.5 से, लेकिन ये जा रहे हैं 3 अलग अलग जगहों पर। जैसे ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो उसी प्रकार से आपको तय करना है कि कौन से रास्ते पर चलना है। अब देखो अपने को यहां से गुणा 0.5 से पता लगती है, ये तो पता चल गया रास्ता तो ये है, लेकिन आगे कहां जाएगा वो देखो। यहाँ 10 है, वापस 10 ही मिले, तो यहाँ पे गुणा 1 किया है, गुणा 1 किया है। अब देख 10 से 15 गए हो, तो अगर 2 गुणा होता तो 20 मिलता, तो यहाँ पे 2 गुणा तो नहीं है, इसलिए गुणा किया है 1.5। फिर यहाँ पे 15 30 2 गुणा किया गया है बेटा, फिर 30 और 75 यहाँ पे 3 गुणा, सॉरी 2.5 गुणा किया, 2.5। अगला जो नंबर बनेगा वो 3 गुणा करने पर बनेगा बेटा, तो 3 गुणा करोगे तो देख 5 3 15 का 5 बेटा, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22। तो आपका सही जो जवाब होता वो होता 225। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि जो श्रृंखलाएं होती भाई, जो श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसे पहचानेंगे कि ये प्राइम नंबर बेस्ड है, कैसे पहचानेंगे अभाज्य संख्याओं पर आधारित, सॉरी वर्ग पर आधारित है, कैसे पहचानेंगे क्यूब पर आधारित है, कैसे पहचानेंगे बेटा गुणा पर आधारित है, कैसे पहचानेंगे अंतर पर आधारित है, कैसे पहचानेंगे गुणा 0.5 पे आधारित है। और अगर बेटा ये चारों ही चीजें ना लगे, अगर ये चारों ही चीजें ना लगे, फिर जो श्रृंखला बचे, अगर इन चारों ही चीजों से, जिन 4 चीजों की अपन ने बात की है, जिन 4 चीजों की अपन ने क्लास में बात की है बेटा, अगर ये चारों ही चीजें ना लगे, यहां तक कि देखो अगर बात की जाए बेटा, तो अगर ये चारों ही चीजें ना लगे, ना अप्लाई हो, ये चारों ही चीजें अप्लाई ना हो ऊपर वाली, तो फिर क्वेश्चन बचता है किसके लिए, इन लॉजिकल पैटर्न के लिए, अतार्किक प्रश्नों के लिए। तो आइए समझते हैं कि अतार्किक प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, जिनमें ये चारों ही लॉजिक फेल हो जाएं, वो प्रश्न बचेगा बेटा इन लॉजिकल पैटर्न का, अतार्किक श्रृंखलाएं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा होगा अतार्किक श्रृंखला का प्रश्न, उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए देखिएगा कि जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे 61, यहाँ पे लिखा 52, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 63, फिर मैंने लिखा 63, फिर मैंने लिखा 94, फिर लिखा 46, और अगला नंबर आपसे पूछ लिया। इसके ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए सर अपने को। पहला ऑप्शन दिया 98, दूसरा ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाया 18, तीसरा ऑप्शन दिया 81, चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन प्रोवाइड करवाए जाएं और आपसे पूछा जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या बताइए। देखो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो बेटा मैं क्या करता, सबसे पहले देखता क्या 61 प्राइम नंबर है बेटा। चलो मान लो 61 का आपको नहीं पता, लेकिन 52 52 का तो पता है, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 61 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता सर। क्या 61 किसी का घन होता है? नहीं होता सर। तीनों चीजें फैले।
क्या बेटा ये नंबर इस नंबर का 3 गुना है? नहीं है सर, तो इलॉजिकल भी, सॉरी मल्टीप्लाई भी नहीं है भाई। सबसे पहले ये नंबर अभाज्य तो अभाज्य नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है तो वर्ग पर आधारित नहीं है, ये किसी का क्यूब नहीं है तो क्यूब पर आधारित नहीं है, ये तीनों लॉजिक फेल। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, क्या बेटा ये नंबर इसका 3 गुना है? नहीं है सर, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। चलो तीसरे पर चलते हैं, क्या बेटा श्रृंखला निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है क्या? देखो 6152 नहीं बढ़ रही सर, तो ये लॉजिक भी फेल है। क्या दूसरा नंबर पहले नंबर के आधे के आसपास है? 6152 बेटा आधे के आसपास नहीं है, चारों लॉजिक फेल। अब बचा क्या? इनलॉजिकल पैटर्न। इनलॉजिकल पैटर्न के जितने क्वेश्चन बेटा आप ऑन स्क्रीन या सामने जितने नजरों के सामने रखोगे उतने ही सही होने के चांसेस होते हैं। ये पेपर में केवल 1% पर्सन आते हैं जो आपकी मेरिट का फैसला करके जाते हैं कि किस बच्चे का चयन होगा और किस बच्चे का चयन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे बनी है श्रृंखला। 61, देखो बेटा अगर मेरा पहले देखा हुआ होता तो मैं इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा देता कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सर 18 होगा, 18 होगा। कैसे बेटा? देखिएगा इन दोनों को मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 16, यहाँ लिख रहा हूँ 25, यहाँ लिख रहा हूँ 36, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा 49 49, यहाँ लिखा है मैंने 64। ठीक है, अब देख 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग। अब 9 का वर्ग होता है 21। अब आपने क्या किया, 4 के वर्ग को उल्टा कर दिया, 5 के वर्ग को उल्टा कर दिया, 6 के वर्ग को उल्टा, 7 के वर्ग का उल्टा, 8 के वर्ग का उल्टा। अब 9 के वर्ग 81 का उल्टा होगा बेटा 18, जो आपका फाइनल उत्तर बनेगा। ठीक है, ये 5 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर है, जिनकी अपन ने बेसिक में ये सीखा कि किस पर्सन को किस प्रकार से आपको डील करना है। अगली क्लास में अपन प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो परवेश ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बात करते हैं बेटा अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।